मैं जिस दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ हूँ ना, इस दरवाजे के उस पार पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं चलती। वजह पता है क्यों? दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरे मायनों में दीवार के उस तरफ, इस दरवाजे के पार पाकिस्तान नहीं, इंडिया है। लेकिन मजे की बात, हम कराची में खड़े हुए हैं। आओ मैं आपको इंडिया के बारे में कुछ बताता हूँ। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर है इंडिया हाउस। अच्छा, कराची में इंडिया की गवर्नमेंट की और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम अभी वो भी चलकर देखते हैं। लेकिन पहले इस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक काउंसलर ऑफिस के एम्प्लॉयज यहाँ पर रहते थे। आई रेड इट इन एन आर्टिकल। और इससे ज़्यादा यार डिटेल्स मिल ही नहीं सकी। ना इस जगह के बारे में कोई बात करना चाहता है, ना मुझे ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, ना ही आसपास के लोग इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं। आई ट्राई टू टॉक टू पीपल, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी हमें नहीं पता, हमने बात नहीं करनी। वेल इधर आओ एक चीज़ दिखाऊं। इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ दीवार पे वॉल चॉकिंग हुई है। लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया इन कराची। आओ बाकी की देखने चलते हैं। मिल गई तो इट वुड बी अ ट्रीट फॉर यू गाइज। आ जाएं। एक प्रॉपर्टी ये रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कराची में। इस प्रॉपर्टी के भी चारों तरफ यही लिखा हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अच्छा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी वीरान पड़ी हुई हैं क्योंकि ये यूज ही नहीं हुई। और कहते हैं ना, इंडिया को निस्तो नाबूद कर देंगे, खंडर बना देंगे। तो मेरे ख्याल में इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग कहते हैं इनको खंडर बनाया हुआ है बिल्कुल ही, क्योंकि काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं हुई। और इंडिया पाकिस्तान के हालात आपको मालूम है वो कभी ठीक होते ही नहीं है। वेल एनीवेज, ये जगह है कुरी रोड और इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आओ आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। आओ। और एक इंडियन प्रॉपर्टी ये रही। आओ मैं इसका आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। ये आ गया इस बिल्डिंग का फ्रंट व्यू। इस बिल्डिंग का नाम है इंडिया लॉज। और पता ही क्या था? काउंसल जनरल की रेजिडेंस थी। अच्छा, अब बाकी बिल्डिंग्स जो रह गई हैं इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज कराची में, वो आपका काम है, आपने बतानी है वो कहाँ पर हैं और वो कौन सी वाली हैं। बिल्डिंग्स देख ली आप लोगों ने। पहली बिल्डिंग है फातिमा जिन्ना रोड पर, बिल्कुल फ्रेयर हॉल के पास, और ये था काउंसलर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की रेजिडेंस। अच्छा, फातिमा जिन्ना रोड के बारे में एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, शायद आप लोगों को याद हो। अच्छा, दूसरी बिल्डिंग जो आपने देखी ना, वो है कुरी रोड पर। उस बिल्डिंग का नाम है हिंदुस्तान कोर्ट। हिंदुस्तान कोर्ट की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, उसका गेट लगा। उसके गेट पर देखो क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है लीड काइंडली लाइट। इसका मतलब मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है। वेल, तीसरी बिल्डिंग जो आपने देखी वो 63 क्लिफ्टन पर, 63 क्लिफ्टन है। और इसके अलावा दो बिल्डिंग्स और भी हैं बाय द वे। एक है हॉक्स बे पर और एक है फ्रेयर टाउन में, क्योंकि चौथी बिल्डिंग में वो भी कवर कर चुका हूँ। वो बिल्डिंग मैकनेल रोड पर है और उस बिल्डिंग का नाम शिवाजी कोर्ट है। ये जो अभी आप इंसर्शंस देख रहे हो ना, ये वो शिवाजी कोर्ट की इंसर्शंस हैं। इसके बाहर भी लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये बहुत बेयरली रीडेबल है क्योंकि मिट चुका है। बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम टू रिकॉर्ड इट। सो वेल, हर स्टोरी को कवर करते हुए ना मुझे ये खुशी होती है कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ। इस स्टोरी को कवर करने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आई एम गेटिंग टू टॉक टू अ फ्यू न्यू पीपल जो लोग जानते हैं किसी चीज़ के बारे में। जैसे मी टूम्स वाली वीडियो अच्छी बनी थी, डॉक्टर आरफा जहरा वाला इंटरव्यू, फिर वाटर ट्रफ्स पियाऊ जो शशि थरूर साहब ने भी ट्वीट की थी वीडियो। वेल, उसमें अच्छा लगता है कि व्हेन यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो को कवर करते हुए ना खुशी तो हो रही थी लेकिन दुख उससे ज़्यादा हो रहा था। मैं आपको दुख बताता हूँ। देखो, सब कॉन्टिनेंट एक साथ डिवाइड हुआ, इंडिया बना, पाकिस्तान बना। दोनों मुल्क एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं तब से लेकर अब तक। लेकिन वो लोग जो इसको इस तरह से डिवाइड करके गए थे, जो रेड क्लिफ अवार्ड 17 अगस्त को अनाउंस करके गए थे, दोनों मुल्क बनने के बाद बता रहे हैं कि जी आपको कौन सा इलाका मिल रहा है और आपको कौन सा इलाका मिल रहा है। जो मार्शल रेस, नॉन मार्शल रेस, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा बेशुमार यहाँ पर मसाइल खड़े करके गए। उनको हम आज भी पढ़ा लिखा समझते हैं, उनको हम आज भी अमन पसंद समझते हैं। जो सारे फसाद की जड़ थे, तुम साला गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा।
आप देखो कितना पेनफुल है यार। लोग वाघा जाते हैं, वाघा पे जाकर कोने वाली सीट पकड़ते हैं कि यार जाल के उस तरफ ना इंडिया वाले रिश्तेदारों को बुलाएंगे, इंडिया वाले बोलते हैं हम पाकिस्तान वाले रिश्तेदारों को बुलाएंगे और एक दूसरे को देख लेंगे, पॉसिबल हुआ तो एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे, एक दूसरे को टच कर लेंगे। इन बिल्डिंग्स को खाली देखना वॉज पेनफुल। आबाद जगह थी, जैसे मुंबई में पाकिस्तान का कॉन्सुलेट आबाद होगा ना, ऐसे ये भी आबाद जगह थी जो सिर्फ नफरतों की भेंट चढ़ गई। दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन एज एन ऑडियंस, बीइंग अ पाकिस्तानी ऑडियंस, आप क्या समझते हो, आप क्या चाहते हो, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? और बीइंग एन इंडियन ऑडियंस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो, पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट्स। थैंक यू।